Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Friday and the time duration is around 8:30 a.m. in the morning. So today I'm showing you the interface of how the process looks like and I'm sharing a video with you guys. So you can have a look, you can check the interface how it looks like. और जो प्रोसेस है पूरा स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ भाई, पुराना जैसा कर दिया इन लोगों ने, जैसे स्लॉट्स ओपन करते थे वैसे ही स्लॉट्स ओपन कर रहे हैं लोग. काइंड ऑफ स्कैमी वाला सीन होगा मेरे को लगता है. अब स्ट्रीमलाइन नहीं चलेगा और आप लोगों को प्रॉब्लम होगा क्योंकि स्लॉट से कुछ टाइम ड्यूरेशन के अंदर ओपन करते हैं, सबको नहीं मिल पाएंगे, प्रॉब्लम होगा. जैसे पहला था वैसे ही प्रोसेस कर दिया, हल्का फुल्का इंटरफेस इन लोगों ने चेंज किया है. अगर यहाँ पे आप देखो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके देखता हूँ और इसको मैं न्यू कर देता हूँ, अगर यहाँ से अगर स्टार्ट न्यू बुकिंग में अगर क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, स्टार्ट न्यू बुकिंग में क्लिक करूँगा तो फिर यहाँ से कैटेगराइजेशन आ रहा है. कन्फर्म करता हूँ सारा, देन आई गेट दिस ऑप्शन. अगर यहाँ पे देखें तो फिर यहाँ पे अपना नेम वगैरह फिल करना है. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, करंट नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट आपका कब एक्सपायर हो रहा है, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, फिर उसके बाद देन ईमेल आईडी. यहाँ पे जो आपका टाइम 5 मिनट का आप पे रहता है, एक बार आपको सेव करके शो कर दूंगा मैं हाउ इट लुक्स लाइक. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. अब यहाँ से अगर दिखाऊँ तो आपको अपॉइंटमेंट कैटेगरी के अंदर जो नेक्स्ट पेज है, जैसे आप डिटेल वगैरह फुलफिल कर देते हैं उसमें जो भी रिक्वायर्ड मैंने आपको बताया, तो उसके बाद अब क्या करना है आपको, यहाँ से अपॉइंटमेंट कैटेगरी आपको चेक करनी है. अब मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ नेशनल वीज़ा. वर्क वीज़ा वालों के लिए कैटेगराइजेशन है और इसके अंदर नेशनल एम्प्लॉयमेंट क्लिक करूँगा और देन सेंटर्स अपने चेक करूँगा. इसमें नॉर्थ जोन के अभी 2 ही सेंटर दिखा रहा है. उन लोगों ने उस टाइम पे बोला था कि 4-5 सेंटर होंगे नॉर्थ जोन के, लखनऊ, कोलकाता एंड लखनऊ बोला था उन्होंने, कोलकाता बोला था, देन जयपुर बोला था और एक चंडीगढ़ का तो पता नहीं मेंशन था, नहीं था, और न्यू दिल्ली था. 4-5 सेंटर थे उसमें, पर अभी इसमें 2 ही शो कर रहा है सेंटर नेशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए. न्यू दिल्ली लोकेशन के अंदर देखें तो यहाँ पे आपको शो करके दिखा देता हूँ, स्लॉट्स ओपन है नहीं है. नो अपॉइंटमेंट स्लॉट्स आर अवेलेबल. जैसे पहले होता था वैसे ही स्कैम हो रहा है. कोई फ़ायदा नहीं है अभी इस चीज़ का. आप लोगों को प्रॉब्लम होगा और मेरे को लगता नहीं है कि हर जना दिन भर अपने स्लॉट्स यहाँ पे चेक कर सकता है. रजिस्ट्रेशन का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है. दैट इज़ सेम फॉर एवरी सिंगल पर्सन. अगर देखें 2 जोन यहाँ पे दिखा रहा है और नो स्लॉट्स आर अवेलेबल. जैसे पहले होता था वीएफएस का वैसे ही सीन हो गया. कुछ चीज़ स्ट्रीमलाइन नहीं है. जैसे अपना अभी जो इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉवर होता है उसमें एक चीज़ ऐसा था कि हम लोग रजिस्ट्रेशन कर ले रहे थे, उसके बाद ऐसा था किसी पे श्योरिटी तो थी, मतलब किसी ना किसी को तो अपॉइंटमेंट मिल रहा था, कम से कम 35-40 लोगों के पास जा रहा था. पर इन्होंने दोबारा काम सेम कर दिया जैसा पहले होते हुए आ रहा था. अब मेरे को लगता नहीं है कि स्लॉट्स वगैरह आप 24 घंटे आप लोग इसमें चेक कर पाएंगे और वर्थ है नहीं प्रोसेस. अब क्या होगा, इसमें एजेंट के पास जाएगा भाई, स्कैम शुरू होगा, एजेंट बुक करना स्टार्ट करेंगे और दिन भर तो आप लोग भी बैठ के इसमें चेक नहीं कर सकते हो अपॉइंटमेंट. दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स. वैसे ही करना था उन लोगों ने और वैसे ही कर दिया. एक आधे महीने के लिए चेंज किया था इसमें और अब मुश्किल होगा मेरे को लगता है इस प्रोसेस में अपॉइंटमेंट मिलना. जो नॉर्मल पब्लिक है उसको अपॉइंटमेंट मिलने में बहुत मुश्किल होगा और उसके अलावा एजेंट वगैरह करेंगे इसमें स्कैम. जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जैसे पुराना होता था वैसे ही होगा इसमें. और अब दिक्कत आएगा नॉर्मल पब्लिक को, जो भी अब 2 से 3 जितने भी टाइम पे स्लॉट्स ओपन करते हैं, हमेशा आप एक्टिव नहीं रहोगे और ये लोग अपना कुछ टाइम सेट कर देंगे, उसके बेसिस में स्लॉट्स ओपन करेंगे. मेरे को पहले लग रहा था कि रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद देन हमको अपना उसका वेट करना पड़ेगा जैसे इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ हो रहा था, पर ऐसा है नहीं. जैसे पहले चलता था हर कैटेगराइजेशन के लिए सेम है. जैसे अगर और कैटेगराइजेशन आपको बताऊं, नेशनल अदर शेंगेन वीज़ा हर कैटेगराइजेशन के लिए सेम होगा. और दोज वर आस्किंग फ्रॉम द मुंबई कॉन्सुलेट, अबे यार सॉरी, जो मुंबई कॉन्सुलेट से इसको देख रहे हैं, और अभी मुंबई कॉन्सुलेट का कुछ नहीं आया. नेक्स्ट ड्रॉ आपका जो भी होना था हो गया. अभी इसमें लगेगा इंप्लीमेंटेशन होने में टाइम और उसके बाद ये लोग मेरे को लगता है कि दोबारा एक नया प्रोसेस बनाएंगे. आप लोगों के लिए भी सेम ही होगा. यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा लेट होता है मुंबई कॉन्सुलेट के अंदर. अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहाँ से आया नहीं है. और अगर प्रोसेस के बारे में अभी इतना दिखाऊं तो इतना भी लोग नहीं कर पा रहे हैं. कल दिन में एक बार मेरा लॉगिन हुआ था, उसके बाद फिर लॉगिन नहीं हो पाया. बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा होगा, लॉगिन ही नहीं कर पा रहे होंगे. अब ये प्रॉब्लम आ रहा है. अगर अभी इसमें मैं हट जाऊंगा तो इसके बाद मेरे को लगता है मेरे दिन में पूरा लॉगिन नहीं हो पाएगा. दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट एवरी सिंगल पर्सन इज फेसिंग राइट नाउ. अगर आप लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले अपना जो आपकी कैशे मेमोरी होती है, कैशे मेमोरी को एक बार हटा लो. ऑल कंट्रोल डिलीट करोगे तो ऑल टाइम की हिस्ट्री आपकी डिलीट हो जाती है. कुकीज़ वगैरह होते हैं सारे आपके डिलीट हो जाएंगे. देन अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करो. आप रजिस्ट्रेशन फॉलो होगा. रजिस्ट्रेशन तो खैर कुछ है ही नहीं इसमें. उसके बाद अपना लॉगिन करो. लॉगिन करने के बाद अपॉइंटमेंट की जैसी आपकी डिटेल होंगी, डिटेल डालने के बाद बुक अपॉइंटमेंट. पूरा सेम इंटरफेस है जैसे पहले था. इन लोगों ने 1-2 चीज़ इसमें चेंज कर दी है. जैसे ऐसा होता था कि पहले आप देखते थे
जब स्लॉट्स आप चेक, जैसे ही आप अपना लोकेशन डालते थे स्लॉट्स चेक करते थे, ठीक है, स्लॉट्स ओपन होते थे, उसके बाद अपॉइंटमेंट डिटेल का ऑप्शन आता था, अपॉइंटमेंट डिटेल के बाद बुक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आता था। पर अब ऐसा हो रहा है इसमें, इन लोगों ने दूसरा चेंज कर दिया। अब ऐसा है कि पहले डिटेल डालोगे आप, उसके बाद अपना अपॉइंटमेंट चेक करोगे। अपॉइंटमेंट जैसे चेक करते हो कैटेगराइजेशन अपनी सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद फिर स्लॉट्स ओपन नहीं है हर टाइम पे। एक टाइम पे स्लॉट्स ओपन होंगे, या तो एजेंट उसको फिल कर देंगे या फिर मिलना आपको मुश्किल होगा। मेरे को लगता है जैसे पहले होता था वैसे ही होगा, कुछ स्लॉट्स ओपन होंगे, नेक्स्ट न बहुत इम्पॉसिबल है। अगर मैं नॉर्मल टर्म्स में अगर आपको बताऊं तो अभी इसमें प्रॉब्लम फेस होगा। पहले जैसा ही कर दिया, अब कोई फ़ायदा नहीं है पोलैंड के अप्लाई करने के लिए, नए लोग अप्लाई कर रहे हैं तो अभी के टाइम पे अपॉइंटमेंट का आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। ड्रॉ होता तो उसमें एक ऐसी मतलब एक होप बने रहती है कि किसी ना किसी का तो खैर अपॉइंटमेंट मिलेगा, पर यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बस जैसे पुराना इंटरफेस था वही कर दिया देखो इन लोगों ने। अभी देखो यहाँ पे स्लॉट्स का वहाँ पे ओपन कर रहे हैं, चूज़ अ स्लॉट्स 2023 कैलेंडर, नवंबर का पूरा ग्रे आउट है, एक भी स्लॉट ओपन नहीं है यहाँ पे। और इसके अलावा दिसंबर का अगर देखेंगे, इसमें दिसंबर का भी एक भी स्लॉट्स ओपन नहीं है। अब पता नहीं क्या होगा, अब देखते हैं आगे क्या सिनेरियो रहता है। दिन भर तो खैर मैं भी लॉगिन नहीं कर पाऊंगा, मैं चेक नहीं करूंगा, मेरे को लगता है अगर आप लोग चेक करोगे तो करना। जो भी इनका टाइम है दिन भर लॉगिन करने के लिए कहते हैं, मेरे को लगता नहीं वर्थ है वो। और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो साइट क्रैश करेगी इनकी, जैसे कल से क्रैश हो रहा है इनका साइट, आप देख रहे होगे। लॉगिन कर रहे हो, लॉगिन एरर आएगा, और उसके बाद जैसे अपॉइंटमेंट ओपन होंगे तो सब लोग सर्च बढ़ जाएगा, लॉगिन इशू आएगा, लॉगिन नहीं हो पाता इसमें। लॉगिन अगर हो भी गया तो जैसे अपॉइंटमेंट ओपन हुए थोड़ी देर लेट लॉगिन किया तो फिर इनका क्या होता है, अपना यहाँ पे कैलेंडर ग्रे आउट हो जाता है, सारे अपॉइंटमेंट इनके बुक हो गए होंगे। और अभी लोग अब इसमें बॉट भी रन करेंगे, जैसे नॉर्मल पहले होता था, बॉट रन करेंगे तो फिर एजेंट लोग उनको जैसे अपॉइंटमेंट ओपन होगा ऑटोमेशन में वो लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे, जैसा पहले करते थे वैसे ही होगा इसमें प्रोसेस। थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, नॉर्मल पब्लिक को अपॉइंटमेंट मिलने में मुश्किल होगी। और एजेंट के थ्रू मत फंसना भाई, मेरे को लगता नहीं वर्थ है। अब यहाँ से अपॉइंटमेंट लोगे तो फिर उसमें वीज़ा लगने के चांसेस मेरे को लगता नहीं है। 50-60 हज़ार रुपये का किसी आप अपॉइंटमेंट परचेज करते हो फिर सबमिशन करते हो, दैट इज़ नॉट वर्थ एट ऑल। रिजेक्शन आते हैं, अब लोगों में बिजनेस बढ़ेंगे, इसमें लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रमोट करेंगे इसमें और कहेंगे कि अपॉइंटमेंट आपको हम दिला देते हैं। 60-70 हज़ार रुपये इसमें पे करने की कोई फ़ायदा नहीं है। अप्लाई फॉर सम अदर लोकेशन, कहीं और का देख लो, कोई और कंट्री का। यहाँ पे इतना 60 हज़ार रुपये आपका एजेंट लेगा, 30-40 हज़ार रुपये आपका अप्रॉक्सीमेटली फाइलिंग वाइलिंग का लग जाएगा, 1 लाख रुपये लग जाता है। 1 लाख रुपये के बाद भी श्योरिटी नहीं है, ऐसा है कि रिजेक्शन आ सकता है उसमें। 95% चांसेस हैं 1 लाख रुपये खर्च करने के बाद आपका रिजेक्शन आ जाए। अप्लाई फॉर सम अदर लोकेशन लाइक सिंगापुर, और कोई और लोकेशन है वहाँ का देख लो जहाँ वीज़ा रेशियो ठीक है। दुबई का देख लो, जहाँ पर आपको लगता है वीज़ा रेशियो ठीक है। पोलैंड में अभी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द न्यू एप्लीकेंट, जो नए एप्लीकेंट हैं अभी अप्लाई मत करो पोलैंड के वीज़ा के लिए, पोलैंड का वर्क परमिट अप्लाई मत करो, फ़ायदा नहीं है, वेस्टेज ऑफ मनी है। 95% चांसेस हैं रिजेक्शन आएगा आपका, 5% चांसेस अगर लक अच्छा है तो फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, रेस्ट वेट ही करना पड़ेगा। और इस सब चीज़ों से बचो। और जो नेशनल स्टडी के लिए अप्लाई कर रहा है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, जो अदर कैटेगराइजेशन है उनको अब प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे डिपेंडेंट है, अदर है, तो उसके स्लॉट्स ईजिली अवेलेबल रहते हैं इसमें। अगर वीएफएस के अंदर देखें, अब तो खैर सेगमेंटेशन कर दिया, और जैसे ही नए स्लॉट्स नए सेंटर ऐड ऑन होंगे तो फिर देखो क्या होता है। और अभी के लिए ऐसा प्रोसेस है, अब देखो क्या होता है आगे। जाना तो इवेंचुअली पूरी फाइल वहीं पे है, अपना क्या कहते हैं, जाती तो न्यू दिल्ली एम्बेसी है, नॉर्थ की सारी फाइल। वीज़ा सेंटर तो ऐसा होता है ये लोग खाली कलेक्ट करते हैं, काम तो सारा एम्बेसी को ही करना है। लिमिटेड स्लॉट्स ओपन करेंगे मेरे को लगता है वो लोग, अगर खुद ही करना होता तो खुद ही करते हैं वहाँ पे उन्होंने काम नहीं करा क्योंकि उन पर थोड़ा बर्डन वगैरह बढ़ जा रहा था, तभी इन लोगों पे दोबारा आउटसोर्स कर दिया उन लोगों ने काम। और इफ़ आई टॉक अबाउट वीएफएस पीपल, दे आर गुड फॉर नथिंग। अगर आप देखें यहाँ पे एक फ़ोन करके अगर उनसे कुछ क्वेरी वगैरह पूछ लो, उनको कुछ नहीं पता होगा नया इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ, मेल करो कह देते हैं वो। मेल करने के 24 to 48 आवर्स के अंदर उनका रिजोल्यूशन आएगा, वो रिजोल्यूशन कभी नहीं आता ना। उन पर ब्रीफिंग होती है, अगर कुछ अपडेट आया तो एक कस्टमर केयर एजेंट को फ़ोन करो, उसको कुछ नहीं पता होता है। लास्ट में मैंने आधा घंटा फ़ोन करके बर्बाद करा, पर उनको कुछ नहीं पता होता इन्फॉर्मेशन वगैरह। सॉरी कह देंगे वो, सॉरी कहने के बाद उन पर कोई रिजोल्यूशन नहीं है, ब्रीफिंग नहीं है, उनको कुछ नहीं चल रहा तो कुछ नहीं पता उनको। 48 घंटे वेट करो, स्लॉट्स ओपन नहीं हो रहे हैं, सब पता है। पिछले बार तो आपको पता ही है बीएफएस में क्या सीन हुआ था, यू ऑल्सो नो एवरी सिंगल थिंग अबाउट दैट। पेड अपॉइंटमेंट कैसे मिले 60 से 80 हज़ार रुपये के अगर जो आपको अपॉइंटमेंट मिलते हैं, तो उसमें अगर बीएफएस वाले इन्वॉल्व नहीं है तो अपॉइंटमेंट कैसे मिलते हैं? कुछ ना कुछ तो होता ही होगा इसमें ऐसे। अगर जिस एजेंट को आप 60 हज़ार रुपये दे रहे हैं वो कहाँ से कर रहा है आपका अपॉइंटमेंट बुक? अब देखो क्या होता है, यहाँ पे स्लॉट्स ओपन नहीं थे पिछली बार, कितने बार ऐसा हुआ और लोगों को अपॉइंटमेंट मिल गया। सो प्रॉब्लम तो है, अब देखते हैं क्या स्कैम होता है इस बार, एंड लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। और 5 मिनट का इसका सेशन होता है, 5 मिनट के अंदर अपनी फाइलिंग नहीं करोगे देन जो आपका सेशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा इसमें।
दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। बहुत लोगों की डिमांड थी कि एक पूरी वीडियो बना के दो हाउ द प्रोसेस वर्क्स। एज ए प्रोसेस चल रहा है, और अगर कुछ अपडेट आएगा तो आई विल कीप यू पोस्टेड। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।